वेलकम बैक नाज़रीन। क्राइम के ऊपर हमेशा बात करते हैं और पुलिस के ऊपर भी, डिपार्टमेंट के ऊपर भी मैं समझता हूँ हमेशा बात की जाती है, क्रिटिसाइज भी किया जाता है तो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी किया जाता है। अब कराची पुलिस की अगर बात कर ली जाए, हमेशा हम ये देखते हैं कि कराची पुलिस चीफ की जब तब्दीली होती है, तबादला होता है, तो नए अज़म के साथ केपी ऑफिस के अंदर कदम रखते हैं चीफ साहब और फिर तमाम एसएचओस को बुला लिया जाता है, या फिर पहली मीटिंग अगर बात करें तो तमाम डीआईजीज को बुलाते हैं, वो अपने एसएसपीज को ऑर्डर्स देते हैं, फिर वो आगे डीएसपीज और एसएचओस तक जाते हैं और एक ही मोटिव होता है। वो मोटिव ये होता है कि मंशियात पर काबू पाया जाए और जो क्राइम है, खासतौर पर चोरी डकैती की जो वारदातें हैं, उसको खत्म किया जाए। कहीं कहीं हम ये देखते हैं कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस होते दिखाई देते हैं, कहीं हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाती है मजीद। ये तमाम चीज़ें हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स मेरे सामने हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में कार्रवाई के नतीजे में कराची पुलिस की अगर बात कर ली जाए तो 1278 यानी कि 1278 से जायद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। किस मद में किया, इसमें भी पूछेंगे। मंशियात जो है वो जब बरामद की गई है गिरफ्तारी के दौरान, तो करोड़ों रुपए की मंशियात है जिसको कब्जे में लिया गया। ये कहां से आती है, ये मैं बेतहाशा हर बार डिस्कस कर चुका हूं कि ये कैसे स्मगल होती है, किस तरह की। कराची में तो ये ना बनती है ना उगती है। इन तमाम चीजों पे बात करते हैं। ओवरऑल सिनेरियो क्या है, कराची पुलिस की कारकर्दगी कैसी है। ब्यूरो चीफ रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं, असद जैदी। असद, जानना चाहूंगा कराची पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से, खास तौर पे नए पुलिस चीफ के आने के बाद, जिनको भी अभी काफी अरसा हो चुका है, इतने भी नए नहीं है, कितना काम कर सके हैं अब तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, हमेशा ही आप प्रोग्राम में कराची की सूरत हाल पे बात करते हैं और आज भी जो आपने सवाल किया कि 15 जुलाई को जो है वो कराची चीफ तब्दील हुए और फिर हमने देखा कि कोई खातिर खा कारकर्दगी सामने नहीं आई, लेकिन फिर गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमने देखा कि कराची चीफ पुलिस चीफ ने डीआईजी को बुलवाया, एसएसपी को बुलवाया, फिर मार्किंग की गई, नंबर दिए गए कि किस थाने की हदूद में कितना क्राइम है, कौन सा थाना है जहां पर सबसे ज्यादा मंशियात बेची जा रही है, और उसके बाद फिर मुतवातिर मीटिंग की गई और देखिए उन मीटिंग्स का फिर बरामद हुआ और वो नतीजा ये है कि सिर्फ एक हफ्ते में, सिर्फ एक हफ्ते की कलील मुद्दत में 15 जुलाई से जो ठंड हमें देखने को मिली, उसका जो असर है वो टूटा अब जाकर। कि वो जो मिसाल दी जाती है बिलाल के खुदा का शुक्र है कुफ्र टूटा, तो अब वो जो एक हफ्ता पिछला गुजरा उसमें ऐसा लगता है कि एक नई जान फूंक दी है कराची पुलिस चीफ ने। और अपनी टीम में जो उनके एसएचओ तैनात है कराची में, जो उनके एसपी, एसएसपी, डीएसपी, और उसके बाद हमने देखा कि 1278 के करीब मुल्जिमान। देखिए कोई छोटी फिगर नहीं है, इसको कहते हैं हंगामी बुनियादों पर सुधार की कोशिश करना। ये हंगामी बुनियादों पर जो सुधार की कोशिश की गई, 1278 वो मुल्जिमान जो मुख्तलिफ क्राइम में मुलव्विस हैं, मंशियात बेचने में मुलव्विस हैं, और दूसरे तो उनके जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम है उसमें मुलव्विस हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है। 99 के करीब ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया इसी में जिनके पास से वेपन बरामद हुआ। 99 ऐसे लोग जिनके पास इलीगल वेपन था। तो असल में इतना असला आता कहां से है? क्या ये इसकी खोज लगाई जा सकी अब तक? जी देखिए बिलाल, असले की बात, मंशियात की बात बारहा बार की गई और फिर यही बात जो सामने आई कि देखिए जितना भी इलीगल असला है वो भी कराची में नहीं बनता। कराची में कोई फैक्ट्री नहीं लगी थी जहां से असला बन के और यहाँ ला महाला ये लाया जाता है दूसरी जगहों से। और फिर हमने उसके तसलसल में भी देखा कि एवीएलसी भी अब हमें कुछ एक्टिव दिखाई दिया, उनकी भी तो 19 के करीब मुल्जिमान की गिरफ्तारियां दिखाई दी। इसी प्रोग्राम में हमने कहा था कि गाड़ियां उम्र यार की जमीन में गुम नहीं होती, सड़कों से जाती है। फिर वो छिनी हुई 9 गाड़ियां भी बरामद हुई, मोटरसाइकिल भी बरामद हुए। तो ये कुछ एक नए अज़्म के साथ जो काम नहीं, ये जो गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बरामद की जाती हैं, क्या ये उन शहरियों तक वापस पहुंचती भी हैं या उसके अंदर भी बड़े बड़े मफरूजात हैं? असल उसको भी डिस्कस करें जरा। जी देखिए, सबसे पहला मरला ये होता है कि गाड़ी रिकवर हो गई। अब जिसकी गाड़ी है वो बेचारा जब पेपर लेकर आता है तो उसको पता चलता है कि उसकी गाड़ी तो अभी एफएसएल होगी क्योंकि चोरी होकर मिली है। अब जो एफएसएल का प्रोसेस है वो कराने के लिए भी उस गरीब को जो है वो बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर वो वाली बात है कि जो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का, चाहे वो मुल्जिम से हो या मुद्दई से हो,
दोनों बिल्कुल सही राह पर नहीं। अब तक देखिए जितनी भी कार्रवाइयां की गई उसमें क्यों मुल्जिमान छूट जाते हैं और उनको क्यों जो है वो बेल मिल जाती है, उसकी वजह ये होती है जो केस तैयार किए जाते हैं वो इतने कमजोर होते हैं कि फिर उन मुल्जिमान को मौका मिलता है कि वो फिर आला अदलिया से जो शक का फायदा उठाते हुए उनको छोड़ना पड़ता है। तो ये बहुत सारे अवामिल हैं। इसमें एक और बात बहुत खास है, बिलाल के जो गाड़ियां मिल रही हैं जब वो टेम्पर्ड हो जाती हैं, उनकी नंबर प्लेट चोरी हो जाती हैं। ठीक है। और कई गाड़ियों की तो सूरत हाल देखिए, अभी पिछले दिन हमने एक वाकया देखा कि 2011 में चोरी हुई हुई गाड़ी 2021 में बरामद हुई और 2018 में वो एक्साइज से ट्रांसफर भी हो चुकी थी। ठीक है। तो इसमें भी एक्साइज का भी अमल दखल है, इसमें भी एवीएलसी का अमल दखल है, इसमें भी एंटी कार सेल जो है उसकी जिम्मेदारी है। और कराची पुलिस चीफ के लिए मैं एक और बात कह दूं कि अभी तो उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम कर लिए, लेकिन शायद कुछ और तब्दीलियां जो आने वाले दिनों में होती दिखाई देती है, शायद ऊपर के लेवल पर हो जाए। चले, बहुत शुक्रिया असद अली हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, हम हमेशा क्रिटिसाइज तो करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि पुलिस काम करने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट फैक्ट कुछ और है। अगर नज़ला गिरता है तो निचली सतह पर गिरता है। किसी अगर एक एहलकार को, किसी कांस्टेबल को, किसी एएसआई को, किसी सब इंस्पेक्टर को अगर डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है, तो अगर ये चीजें भी सोचनी है कि उसकी सिक्योरिटी का क्या, जिसने 30 साल तक नौकरी की है, 20 साल तक नौकरी की है, जिसके 10,000 दुश्मन हैं, उन दुश्मनों से कैसे निपटेंगे। तो जरा सा फ्री हैंड दिया जाए कराची पुलिस को और ये कहा जाए तमाम एसएचओस को अपने अपने इलाके में जैसे चाहे क्राइम को कंट्रोल करो। कोई प्रेशर नहीं होगा, सियासी प्रेशर, कोई समाजी प्रेशर नहीं होगा, कोई असर रसूख नहीं होगा। तो आप देखेंगे इस शहर से क्राइम का खात्मा उसी दिन कर दिया जाएगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।